हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए का, तो हम पेपर अपलोड कर चुके थे 70 क्वेश्चंस, जो आपका को करिकुलम कोर्स है, तो जिसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू अप्लाइड फिलोसफी ऑफ रामायण एंड रामचरितमानस। बहुत ये लेंथी नेम है, तो सिर्फ हम जो आपके डिस्क्रिप्शन में डालते हैं वो रामचरितमानस ही डालते हैं। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट से 40 मार्क्स आराम से गेन किए होंगे, क्योंकि काफ़ी जो कंटेंट हमने अपलोड किया था वहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपरेशन की थी हिंदी मिरर के थ्रू, तो उनका पेपर ज़रूर क्वालिफाई होगा। और बाकी बचे हैं अब बीएससी और बीकॉम के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, जिनका पेपर हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी जो है बिजी शेड्यूल रहा। सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई हमने, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और साथ में आपका 5th सेम। कंटेंट जितने कोशिश हम करते हैं आप तक पहुंचाते हैं, सभी क्वेश्चन बैंक और यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी जानकारी। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक ज़रूर बनता है। जल्दी से सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो वीडियो अपलोड होती हैं, जो आपके पीछे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो अभी थर्ड सेम में हैं, फर्स्ट सेम में हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस वीडियो से जो है बेनिफिट्स होगा आप ही की तरह। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे सभी तक ये जितने भी श्रीदेव सुमन स्टूडेंट्स हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए कि एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर उन्हें सब कुछ मिलता है, जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस सभी को मालूम है कि 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है और एमसीक्यू बेस्ड होता है। एक स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही थी कि मैम हमारा तो थ्योरी बेस है, तो पता नहीं कैसे हुआ उनका थ्योरी बेस। अगर श्रीदेव का स्टूडेंट्स है तो सभी का ये जो पेपर होता है ये एमसीक्यू बेस ही होता है। और ये फर्स्ट सेम से अभी तक जो है पेपर एमसीक्यू बेस ही होता आ रहा है। जितने भी 5th सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका 6th सेम में भी को करिकुलम है। अब आपके यहाँ क्या चूज होगा? हम तो जो है विवेकानंद की तैयारी कराएंगे, जो विवेकानंद वाला को करिकुलम है। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट सेम जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मुझे लगता है इसका आंसर सभी का सही गया होगा। तो वाल्मीकि जी ने की थी। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंग्लिश वर्जन भी दिखाया करें मैम, तो चलिए इंग्लिश वर्जन भी इधर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे बताए भी ही आपसे पूछे गए थे। तो जब भी मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसका जो है बेनिफिट्स हो। अगर आप शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं अपने जैसे स्टूडेंट्स की केयर करते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन था, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, कन्नौजी। मैंने बताया था कि अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामायण की भी हमारी बात हुई थी किस भाषा में लिखी गई है। लक्ष्मण को किसका अवतार माना गया है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शेषनाग। तो ये तो सभी को मालूम है कि जो राम जी थे वो तो विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम लक्ष्मण जी की बात करें तो उनको शेषनाग का अवतार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वैद्य ने भगवान राम को संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? तो यहाँ पर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो जब वो हनुमान जी लंका से उठाकर लेकर आए थे, कौन से वो ऋषि थे जिन्होंने वैद्य थे, तो 12 अमीर थे, सुषेण थे, चरक थे या सुश्रुत थे। तो सभी को मालूम है कि जब हनुमान जी लंका से लेकर आए थे वैद्य को, तो उसका नाम सुषेण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में सही कर्म क्या है? जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है? करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर देखना है। अयोध्या, मैंने बताया था कि 7 कांड से संबंधित आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। अब यहाँ अगर आपको 7 कांड के जो सीक्वेंस याद है तभी आप इसको कर पाए होंगे। तो देख लीजिए, पहला जब शुरू होता है तो वह बालकांड से ही शुरू होता है। सभी को मालूम है कि शुरुआत बालकांड से ही होती है। तो बालकांड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन दोनों में बालकांड नहीं है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब इन दोनों में देखना है कि बालकांड के बाद देखिए दूसरा अध्याय इन्होंने जो है कांड, अध्याय कांड रख दिया है। तो यहाँ तक तो सेम जा रहे हैं। अब आगे देखिए अरण्य कांड है, फिर उसके बाद किस्किंधा कांड है।
अब इन दोनों में हमें देखना है कि पहले कौन सा जाएगा। तो इसमें आपका जो जाएगा इसके बाद अरण्यकांड जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आपका जो है 6 क्वेश्चन, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त धनुष का क्या नाम था? ये भी आपको बताया गया था। पिनाक, पिंडका, कोदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए और देख लेते हैं इसका क्या आंसर आपका जाएगा। काफ़ी क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ कि जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वहाँ से आप चेक करके अपना जो है पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप फिर दोबारा वीडियो खोलनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहीं कहीं आपको आंसर बता देती हूँ। तो 6 का आंसर आपका जाएगा पिनाक। ठीक है, रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? वीणा, सरोद, रुद्र वीणा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दें। जितने भी उपरोक्त में से कोई नहीं होते हैं, मोस्टली 99% वो एलिमिनेट यानी कि हट जाते हैं, ऑप्शन बच जाते हैं 3। तो 7 का आपका आंसर यहाँ पर सरोद तो मुझे नहीं लगता होगा, रुद्र वीणा शायद यहाँ पर हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ, एक बात और, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैडम ये वाला आंसर रॉन्ग है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको तैयार कराया था और इसका आंसर मैंने क्या बताया था। अब आपकी मेमोरी का यहाँ पर टेस्ट है, तो बिल्कुल बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन और बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि ये वाला प्रश्न आपका ज़रूर आएगा। कांड का मैंने उसमें कहा था, रामचरितमानस में यहाँ पर मैंने श्लोकों की आपसे बात की थी, तो इसका 24,000 जाएगा। चलते हैं 9 की तरफ। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने किस जंगल में निवास किया था? अरण्य, नैमिषारण्य, दंडकारण्य या फिर हिमालय? तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर हमने कराया था। भगवान, मैंने कहा था कि जब स्टार्टिंग हुई फिर वो पंचवटी में भी रहे थे, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, दंडकारण्य। ठीक है, चलते हैं आगे। भावार्थ रामायण किसकी रचना है? अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग आया, ये हमने नहीं कराया था आपका तैयार, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपके 9 तक, वहाँ पर सारे क्वेश्चन घूम कर आपसे पूछे गए, लेकिन हमने उनकी तैयारी आपको ज़रूर कराई थी। तो भावार्थ रामायण आपको नहीं बताई गई थी, तो ये आपको बता दें माधव कंदली के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामचरितमानस में कितने कांड है? बहुत इजी था, मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए और कोई नहीं रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, सेकंड बहुत इजी था, थर्ड 40 नंबर आपको लाने हैं, काउंट नहीं होते हैं, तो 40 भी आ जाते हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि ज़्यादा क्या करोगे आप लाकर, क्योंकि ज़्यादा तो आपके ऐड होने ही नहीं है ना, और पता भी नहीं चलेगा आपको कितने मार्क्स आए हैं। बस कितना लिखा रहेगा, क्वालिफाई लिखा रहना चाहिए। मंगलकरणी, कलिमल हरणी, तुलसी कथा, रघुनाथ की पंक्ति किस कांड में है? अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड? तो इसमें आपको देखना है इसका आंसर आपका क्या जा रहा है। तो मंगलकरणी, कलिमल हरणी, तुलसी कथा, रघुनाथ की शुरुआत की ये पंक्तियां हैं और ये बाल कांड से ली गई हैं। आदिकवि किसे कहा गया है? ये प्रश्न भी आपको तैयार कराया गया था। तुलसीदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि। बहुत अच्छे से बताया था कि ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और आपको बात करते हैं बीए के, जो हमने सॉल्विंग कराई है 70 क्वेश्चन ही, वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया था। और हमने वहाँ भी जब तैयारी कराई थी 70 की, ये भी कहा था कि अगर आप इसी को भी रिपीट करके जाते हैं तो आप अच्छे 40 मार्क्स तो लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर आदिकवि वाल्मीकि बताया गया था कि इस पक्षी की हत्या से उपजा वाल्मीकि का श्राप कविता बन गया था। चातक, क्रोच, हारिल, मोनाल। तो यहाँ पर 14 का आंसर, ये कुछ अलग क्वेश्चन था आपका। किस पक्षी की हत्या से जो वाल्मीकि का श्राप था वह कविता बन गया? तो हारिल के ऊपर कविता लिखी गई है, हारिल पक्षी के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रामकथा किस युग से संबंधित है? बहुत इजी, और ये प्रश्न आपको मैंने बहुत बार बताया था। त्रेता युग, द्वापर युग, सब कुछ मैंने आपको समझाया था। अभी जो 3rd सेम का पेपर होने वाला है को करिकुलम का, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। द्वापर, त्रेता, सतयुग, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राम कथा है और जो 3rd सेम भगवद गीता आप पढ़ चुके थे वहाँ पर कृष्ण कथा है। तो त्रेता युग इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। रामकथा में अहिल्या के पति का क्या नाम था?
प्रश्न अच्छा है और ये बताया भी गया था आपको। तो यहाँ पर अहिल्या के पति का नाम गौतम, जापली, याज्ञवल्क्य, चार्वाक। तो यहाँ पर गौतम अहिल्या के पति का नाम था। समुद्र मंथन से प्राप्त श्वेत वर्ण के हाथी का क्या नाम था? समुद्र मंथन से जो सफ़ेद रंग के हाथी मिला थे वो क्या, उनका नाम क्या था? कुवल, यापिंड, मदमत, ऐरावत, भीम। तो ऐरावत हाथी जो थे वो क्या थे? सफ़ेद रंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? बहुत इजी प्रश्न था। राम, गरुण, हनुमान, उपरोक्त में से कोई नहीं। लक्ष्मण जी को एक बार जो है बाण लगा था तो बेहोश हो गए थे, और दूसरी पहली बार उनको नागपाश ने बांध लिया था। तो यहाँ पर मुक्त किसने किया था? यहाँ पर राम, गरुड़। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा गरुड़ ने मुक्त किया था। नेक्स्ट, मेघनाथ का दूसरा नाम था। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी भी था। तो इंद्रजीत, नकुल, वज्रायुध, खरगर। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा इंद्रजीत, मेघनाथ का दूसरा नाम था। 20 रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? और सबसे बड़ा कांड आखिरी कांड बताया था मैंने, उत्तरकांड। फिर इसके बाद तो रामायण का जो सबसे छोटा कांड था वह था अरण्यकांड। ठीक है, चलते हैं आगे। 21 समुद्र मंथन में कौन से पर्वत की मथानी बनाकर किया गया था? कौन से पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था? कौन सा समुद्र था यहाँ पर देखना है। समुद्र मंथन, सॉरी, कौन से पर्वत को मथानी, वो बीच में पर्वत था और उसको मथानी करा गया था, यानी कि जैसे हम दही से राई जो होती है उसको मलते हैं, इस तरह से। मंदराचल, समेरु, नीलमणि, हिमालय। तो सुमेरु जो पर्वत था उसको मथानी बनाया गया था। ठीक है, तब मंथन किया गया था। रामायण के अनुसार वह देश कौन सा है जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध है? के वाहलिक, अमरावती, कौशल। तो इसका आंसर आपका जाएगा के। तो वह देश सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध है। तो केकई के जहाँ की थी तो वो इसलिए उनका नाम केकई था, वहाँ पर सुंदर अश्व मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुदंभी दैत्यवध किसने किया था? राम, हनुमान, बाली, सुग्रीव। तो 23 का आपका आंसर जाएगा दुदंभी दैत्य का वध जो किया था वह बाली ने किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी मैं कहा भी था, दोबारा बता रही हूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस में लेकर आपको डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध किसके द्वारा किया गया था? हनुमान, लक्ष्मण, अंगद, जामवंत। रावण के जो सेनापति विरूपाक्ष का वध, विरूपाक्ष याद रखिएगा। खैर आपका तो नहीं होगा, लेकिन जो आपके पीछे बच्चे आएंगे 3rd 5th सेम में उनके लिए भी मैं यहाँ पर साथ साथ, क्योंकि वो वीडियो भी देखेंगे आने वाले टाइम में, तो उनको भी बोलती चलती हूँ साथ के साथ कि आप ये भी तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर 24 का आंसर आपका क्या जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है लक्ष्मण। ठीक है, मेघनाथ को नागपश अस्त्र किसने दिया था? ये जो अस्त्र चलाया गया था जिसमें जो है लक्ष्मण जी को बांध लिया था, तभी मैंने उसका ऊपर आंसर भी बताया था कि किसने काटे थे वो। तो शिव, विष्णु, इंद्र, गरुण। तो वह दिया गया था शिव के द्वारा। ठीक है, मेघनाथ को, रावण को भी जो शक्ति दी गई थी वो उन्हीं के द्वारा दी गई थी, है ना। चलते हैं आगे 26 क्वेश्चंस पर आपके। 26 में देख लेते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखौन। बड़ा अच्छा ये जो है पंक्ति है, पंक्ति किस कांड की है? तो अयोध्या कांड, उत्तरकांड, बालकांड, लंका कांड। का वर्षा जब कृषि सुखौन, यानी कि जब कृषि ही सूख गई है तो हम अब वर्षा का क्या करेंगे, बारिश का क्या करेंगे? तो इसका आंसर आपका जाएगा बालकांड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र द्वारा बंधक बनाया था? ब्रह्मपाश, नागपाश, पाशुपत या वज्र के द्वारा? तो मेघनाथ ने जो हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं सीता जी से मिलने के लिए, और वो मिल भी लेते हैं, तब वो जब मिल लेते हैं तो मेघनाथ उनको पकड़ने के लिए आता है अशोक वाटिका में। तो वह कौन सा अस्त्र चलाता है जिससे बंधक बन जाते हैं हनुमान जी? तो वहाँ पर ब्रह्मपाश, जिसको वह नहीं काटते हैं। सुग्रीव की वैसे उसको काट सकते थे, वह नहीं काटते हैं उसको। ठीक है, सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? श्रुतकीर्ति, तारा, मंदोदरी, सुनीता। लास्ट में तारा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तारा को भी आपको याद रखना है कि किसकी पत्नी थी।
ठीक है, सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पर वैसे हम बात करें अगर सुग्रीव की पत्नी, पहली पत्नी इनकी रुमा थी, लेकिन रुमा का यहाँ पर नाम नहीं है। तो तारा जो थी वह बाली की पत्नी थी, लेकिन बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव की वह पत्नी बन गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा किसने दी थी? शिव, विष्णु, नारद, सरस्वती। तो वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की जो प्रेरणा प्राप्त हुई थी वह नारद जी से हुई थी, नारद मुनि जी से। रावण की पत्नी का क्या नाम था? बहुत इजी ये आपका प्रश्न था। मंदोदरी, तारा, सुलोचना, मांडवी, सभी को पता था जो रावण की पत्नी थी वह मंदोदरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में रुकने की सलाह दी थी? पंचवटी, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था अभी ऊपर। जाबली, वशिष्ठ, अगस्त्य मुनि, वाल्मीकि। तो यहाँ पर किस ऋषि के द्वारा श्री राम को पंचवटी में रुकने के लिए कहा गया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा अगस्त्य मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम द्वारा जटायु का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया था? बहुत इजी ये प्रश्न था आपका। गोदावरी, कृष्णा, सरयू, नर्मदा नदी। तो श्री राम जी के द्वारा जो जटायु का अंतिम संस्कार किया गया था वह गोदावरी के तट पर किया गया था। मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? तारा, सुलोचना, मांडवी, त्रिजटा। तो 33 का आंसर हम देख लेते हैं कि आपका जा रहा है। मेघनाथ की जो पत्नी का नाम था, तो आपको बता दें जो मेघनाथ की पत्नी थी उसका नाम सुलोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो गोदावरी के तट पर स्थित थी, जहाँ पर गरुड़ को क्या किया गया था? यहाँ पर आपका प्रश्न भी आया था, ये अंतिम संस्कार किया गया था। ये देखिए गोदावरी। चलते हैं, 34 हो चुका है। 35 लास्ट क्वेश्चन, बाकी 35 नेक्स्ट में और 30 फिर उससे नेक्स्ट में। 3 पार्ट में आपके वीडियो मिलेगी। तो लंका किस पर्वत पर स्थिति थी? सबको पता है, सुरकूट, त्रिकूट, ऋषिमुख, उपरोस में नहीं कोई, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो लंका जो पर्वत पर स्थित थी वह त्रिकुट पर्वत पर स्थित थी। तो अब मुझे 35 क्वेश्चन में से बताइए आप कमेंट बॉक्स में कितने आपके सही गए हैं, और बाकी जब मैं अपलोड करूंगी और 30 क्वेश्चन फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके 40 मार्क्स आ चुके हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा को करिकुलम में सब आप पास आउट हैं। तो बने रहिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है।